आज आप संतों महात्मा पावन पवित्र दर्शन करके हृदय में प्रसन्नता हो रही है कि वो अयोध्या वाला युग साकार होकर दिखता है। राम राज्य की भावना लंकानी मिशन के माध्यम से जब संगत में, गुरु की संगत में आते हैं, तो वो जो राम राज्य का मॉडल हमारे ऋषियों ने बोला, गुरुओं ने बोला कि सब एक जगह एक स्थान पर बैठकर परमात्मा का गुणानुवाद करें, एक स्थान पर ही बैठकर और एक दूसरे का सत्कार करें। ये सब कुछ चरितार्थ हो रहा है सतगुरु की कृपा से, जिसने सारी भेद भ्रांतियां हटाई, मानव को मानव से जोड़े, ऐसा गुरु है। मेरा ध्यान कितना जुड़ा हुआ है, सबसे बड़ी बात ये, मैंने परमात्मा को समझा है, जाना है, देखा है कि नहीं? क्योंकि आप तो एक ऐसे स्थान पे, पवित्र स्थान बैठे हुए हैं जिसे चित्रकूट धाम कहा जाता है, जहां प्रभु राम ने कई बरस बिताए। लेकिन जब तक अध्यात्म मेरे जीवन में नहीं आता, तब तक मैं इसके धाम में रहते हुए भी धाम से बहुत दूर। अवध वाली स्थिति वो तब बनती है जब मुझे राम के वास्तविक स्वरूप का एहसास हो, जब इस परमात्मा का, इस निराकार का, इस शरीर के माध्यम से मेरी आत्मा एहसास करती है। क्योंकि जब तक एहसास नहीं है कि मेरे साथ मेरा प्रभु है, तब तक ज्ञान लेकर भी साथ साथ हम ज्ञान का आनंद नहीं ले पाते। ज्ञान लेने के बाद एक अवस्था बननी चाहिए कि मेरा प्रभु मेरे साथ है, मेरे अंग संग है, मेरे सामने है। जैसे उदाहरण दास दे कि पति पत्नी रहते थे, अचानक घर का किसी ने दरवाजा खटखटाया, पति ने दरवाजा खोला, सामने देखे एक अनजान व्यक्ति खड़ा है। उस अनजान व्यक्ति ने कहा कि मुझे नहीं पहचाना? तो घर के मालिक ने कहा, नहीं, आप कौन? वो इंसान कहता है कि मैं तुम्हारा इष्ट हूं, जिसकी तुम रोज पूजा करते हो, मैं वही हूं। और आप इस रूप में बड़ा रूप बिना ये बहरूप या कई रूपों में आता है, मैं किसी भी रूप में आ सकता हूं। मैं तुम्हारा इष्ट हूं जिसे तुम पूजते हो, अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? अब वो व्यक्ति, उसने कहा, नहीं, आइए, अंदर आइए। अब जो इष्ट थे वो उसके सोफे में बैठे, एहसास की बात आज कर रहा है, ये याद रखिएगा। सोफे पे बैठे और कहने लगे कि मैं तुम्हारे साथ 24 घंटे में तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, तुम्हारे पास रहना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी दिनचर्या कैसी। और एक बात, केवल मैं तुम्हें ही दिखाई दूंगा, न परिवार वाले को दिखावा दूंगा, जहां तुम जाओगे केवल तुम्हें दिखाई दूंगा। उसने कहा, ठीक है प्रभु। इतने में पत्नी चाय लेकर आई, पति को चाय दी और बातचीत करने लगी। पति हैरान कि इसको नहीं दिख रहे हैं। अब नहीं दिख रहे थे, गुरु जिसको ज्ञान देता है उसी को प्रभु दिखता है ना। रण क्षेत्र में दोनों जगह सेनाएं खड़ी थी, अर्जुन को ज्ञान दिया तो अर्जुन को भगवान कृष्ण का विराट स्वरूप दिख रहा था, दूसरों को थोड़ी दिख रहा था। इसको विश्वास हो गया कि मैं तो सोचता था कि कोई बहरूपिया, लेकिन बहरूपिया नहीं, ये तो वास्तव में मेरे इष्ट है। अभी चेतन हो गया, सतर्क हो गया, मुझे तो संभल के चलना पड़ेगा क्योंकि मेरा इष्ट मुझे देख रहा है। अब वो व्यक्ति
ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ। जैसे ही कार में बैठा तो देखा कार के बगल में मेरे इष्ट बैठे हुए। अब मन में कोई नकारात्मक विचार नहीं, मेरा इष्ट मुझे देख रहा है। कार चली, रास्ते में कस्टमर की फोन आई, ग्राहक की फोन आई, जिस चीज का बिजनेस था। तो वो ग्राहक कहने लगा कि भाई साहब जी मुझे इतने ये एसी चाहिए, कितने की पड़ेगी। अब इसकी तो रूटीन में आदत थी, क्योंकि दास भी बिजनेसमैन है, आदत है कि मोल भाव करते ही हैं। 100 रुपए की चीज है तो कहेंगे 120 की, भाई साहब 100 को तो खरीद भी नहीं है, इसकी आदत पड़ी थी। ये बोलने ही वाला था झूठ, तभी उसका ध्यान गया, अरे मेरा इष्ट बैठा है साहब। उसने कहा भाई साहब 100 रुपए की है, 110 रुपए की है, 100 की खरीदे 110 पड़ेगी। उसने कहा ठीक है ठीक। अभी ऑफिस पहुंचा, ऑफिस में जो कर्मचारी थे, अभी इष्ट को समझ रहा है कि इष्ट मेरे साथ है। अब ऑफिस के जितने कर्मचारी थे उसके प्रति इसका व्यवहार बहुत अच्छा, वो उठकर नमस्ते कर रहे थे, तो ये भी आज उठकर नमस्ते कर रहा था। ऑफिस में पहुंचा तो पहले ही इष्ट वहां बैठे हुए, बहुत ध्यान से काम करने लगा। दोपहर को 2 बजे श्रीमती जी का फोन आया, क्योंकि टिफिन बना के देते हैं जब, तो फोन करती कि खाना खा लिया कि नहीं खा लिया। दास की पत्नी भी पहले फोन करती थी, अब तो दास घर पे आता है। अब वहां पत्नी का फोन आया, सुरो जी आपने खाना खा लिया। तो ये हमेशा उनको जो है गुस्से में डांटते थे कि तुम्हें तो सारा दिन खाने की लगी हुई है, पहले मैं काम देखूंगी खाना खाऊं। लेकिन आज देखा कि इष्ट बैठे हुए हैं, तो कहने लगे भगवान मैं भी खा लेता हूं। पत्नी कहने लगी ये बदलाव कैसे आ गया, आज तो आप बड़ा मीठा बोल रहे हैं। अब उसको क्या बताए कि मेरे सामने मेरा इष्ट बैठा हुआ है। शाम को घर पहुंचे तो सत्संगत और बच्चों के साथ भी उसका व्यवहार बहुत अच्छा, खाना खाया, पत्नी के साथ अच्छा प्रेम से खाना खाया। रात को जब सोने गया वो साकार रूप में इष्ट सामने से मिले। अब ये सोचने लगा जीवन तो मेरा वही था, सुबह नाश्ता करना, फिर दोपहर को ऑफिस में जाना, शाम को लौटना, लेकिन बहुत टेंशन बहुत परेशानी होती थी। आज मैं बिल्कुल अपने आप को हल्का फुल्का महसूस कर रहा हूं। मैंने अपनी जिंदगी आपत्ति में गंवा दी, मैंने परमात्मा का ज्ञान लेकर भी महसूस ही नहीं किया कि मेरा इष्ट मेरे साथ है, जिसके कारण मेरे बोल गलत निकल जाते थे, मेरे कर्म गलत हो जाते थे, मेरी सोच कहीं गलत हो जाती थी। सोया रात को आवाज आती है, जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग समझे। बोले प्रभु समझ गया, आज आपने मुझे समझा दिया कि अगर आपका ध्यान है तो मेरा दिन भी अच्छा जाएगा, रात भी चैन से गुजरेगी, आनंदमय स्थिति बनी रहेगी। ये है एहसास। ईश्वर का ज्ञान, परमात्मा की जानकारी के बाद इसके साथ मेरा ध्यान जोड़ना चाहिए। जब तक ईश्वर का ज्ञान और ईश्वर का ध्यान दोनों, पहले तो ज्ञान चाहिए, क्योंकि जब तक परमात्मा को, आदरणीय महात्मा राम मोहन जी ने बताया कि बहुत नए जिज्ञासु भी हैं, तो उनके लिए कि पहले तो मुझे परमात्मा का जानकारी होनी चाहिए कि परमात्मा है क्या। जब तक न देखूं अपनी नैनी तब तक न मानूं गुरु की कहनी। जब तक न मिले गुरु साचो, गुरु बदलिए 105। पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर देख। कहते हैं देखने को। जब तक मेरी आंखें न देख ले तब तक मैं क्यों मानूं कि परमात्मा है, क्योंकि मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। ये प्रश्न मेरे मन में होना चाहिए, जिसने परमात्मा को नहीं जाना मैं कैसे मान लूं। माना कि आप कहते हैं कि भगवान है, कण कण में है, सब कहते हैं, धर्म ग्रंथ भी कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं, लेकिन मुझे तो नजर नहीं आ रहा है, मैं कैसे मानूं। ऐसा जिज्ञासु ही परमात्मा की तरफ बढ़ पाता है, परमात्मा
वो अधिकारी बनता है। तो जो नए आए हैं वो भी परमात्मा को समझे, जाने, जानकारी, ज्ञान का मतलब होता है नॉलेज, जानकारी, परमात्मा की जानकारी, तब जाकर हमारे मन से ऊंच नीच, अमीरी, गरीबी सबका भेद खत्म होता है। नहीं तो हम तो भगवान को भी नामों में बांट देते। जिस नाम पर मेरी श्रद्धा है उसका स्थान आता है तो मेरे हाथ जुड़ जाते हैं। जिस नाम पर मेरी श्रद्धा नहीं है कहते हैं हमारा भगवान नहीं है। हमने भगवान को बांट दिया। गुरु ने सारे भेद मिटाए। एक है, एक के अलावा कुछ होता ही नहीं। जैसे दास अपना उदाहरण दे, दास की बिटिया है तो उसके लिए मैं पापा हूं, भाव है कि ये तो मेरे पापा हैं। धर्म पत्नी आई है उसके लिए मैं पति हूं, उनका भाव ये है मैं पति हूं। माँ के लिए ये तो मेरा बेटा है, मैं उनके लिए बेटा हूं। मित्र के लिए ये तो मेरे मित्र है, मैं उनके लिए मित्र हूं। आपके लिए ये तो संताएं हैं, मैं व्यक्ति तो वही हूं। मेरे विरोधियों के लिए कुछ और भाव है। सबके भाव अलग है लेकिन मैं एक हूं। ठीक इसी तरह से जब गुरु इस ज्ञान को देता है तो फिर संगत बात समझ में आती है। सारे भेद बुद्धि को अनेक में एक को दिखा देता है कि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानिए। इसके अलावा कुछ नहीं है भाई। एक को ब्रह्मोदति नास्ति। तब मन से अमीरी, गरीबी, अपने पराये, ऊंच नीच सबका भेद हट जाता है। क्योंकि मैं शरीर से ऊपर की अवस्था में पहुंचा, आत्मिक अवस्था में, जहां फिर ध्यान भी जुड़ता है, परमात्मा का स्मरण भी होता है, संतों महात्माओं की संगति भी होती है। ऐसा ध्यान जुड़ता है, सहज अवस्था जिसे कहते हैं कि बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, न तू कुछ कहे न मैं कुछ कहूं। अजप्पा जाप की शुरुआत ब्रह्म ज्ञान से होती है। फिर ब्रह्म ज्ञान के बाद जब हम गुरु के आदेशों को, ब्रह्म ज्ञान से पहले गुरु हमसे 5 प्राण लेता है। ब्रह्म ज्ञान के बाद हमें 3 बातें करने के लिए बोलता है। पहला है सत्संग, दूसरा सेवा, तीसरा सिमरन। जब गुरु के वचनों को मैं अपने जीवन में धारण करना शुरू करता हूं, गुरु ने कहा है कि प्रथम भक्ति संतन का संगा, अब मुझे संगत में जाना है। गुरु ने कहा है दूसरी है सेवा, मुझे तन मन धन की सेवाएं समर्पित भाव से करनी है। जब हम संतों महात्माओं की संगति करते हैं गुरु के आदेश के अनुसार, आपके यहाँ जो महात्मा है, प्रबंधक महात्मा है, चाहे संचालक है या रामबोन जी हैं, वो आपको आदेश करते हैं कि भाई साहब आज आपकी सेवा यहाँ जोरों में लगी हुई है, सत्य वचन। भाई साहब आज आपकी बैठने में सेवा लगी है, सत्य वचन। आदेश, अगर मुझे सेवा का आदेश आता है मतलब मेरे भाग्य की लॉटरी खुल गई। क्योंकि हम मायावी जीव है, दुनिया में रहते हैं, बड़ी बुद्धि लगाते हैं। अरे वो बोल देता है कि 2 घंटा संगत में, और संगत में तो दुकान को संभालो, ये बुद्धि लगाते हैं। महात्मा रतनलाल जी थे उधमपुर पंजाब, क्योंकि दास पिछली घटनाएं नहीं बताता, जो निज अनुभव है महात्माओं के वो और जो जीवन में घटित हुआ वो। उधमपुर के महात्मा रतनलाल जी वो अपने शहर की बात बता रहे थे, पंजाब में है उधमपुर। वह एक सेवा दल का महात्मा फ्रूट का ठेला लगाता था। सुबह सुबह वो मंडी गया और केला करके ठेले में रेलवे क्रॉसिंग थी, उसके बगल में वो महात्मा, दास को नाम याद नहीं आ रहा है, फ्रूट का ठेला लगाया। 9 बजे का टाइम। अब जैसे ही फ्रूट का ठेला लगाया वैसे ही सेवा दल के संचालक की फोन आती है कि वो आज एक महात्मा जी बाहर से आए हैं और वो भवन में हैं, उनका प्रोग्राम अचानक बना है, जैसे दास का अचानक बना, अचानक प्रोग्राम बना है, तुम्हारी सेवा लगी है भवन में, तुरंत जल्दी से घर जाओ, ड्रेस पहन के आओ, सेवा करो। अब इस महात्मा ने भी सोचा, गरीब आदमी सुबह केला लगाता, शाम को खत्म होते, लेकिन उसे बुद्धि नहीं लगाई। उसने कहा नहीं, महात्मा जी का आदेश है। उसने
केले के ठेले पर चद्दर लगाई और बगल में जो ठेले वाला खड़ा था उसको बोला कि भैया हमारी ठेला आप देखना, हमारा आदेश आ गया, भवन में जाना है, अब जैसे ही छुट्टी वहां से मिलती मैं आ जाऊंगा। घर गया, ड्रेस पहनी और सत्संगत चला गया सेवा में। अब वहां समय लग गया। शाम को ये 5 बजे जब वापस आया तो चद्दर किनारे पड़ी है, ठेले में एक भी केला नहीं। परेशान हो गया, लगता है मेरे पड़ोसी ने ध्यान नहीं दिया, सारे जानवर खा गए। पड़ोसी के पास गया और कहने लगा कि यार मैंने तुमको बोला था कि मेरा ठेला देखना, बताओ एक भी केला नहीं बचा साबुत। तो पड़ोसी कहने लगा कि अरे जानवरों ने केला नहीं खाया है। और फिर बोला तुम्हारा पूरे केले बिक गए, ये लो पैसे। हैरान हो गया कि मैं भी रहता हूं तो 10-20 पीस 2-4 दर्जन बचते हैं, एक भी नहीं, ये कैसे हुआ? बोले तुम चले गए, इतने में रेलवे फाटक बंद हुआ, ट्रेन की क्रॉसिंग थी, फौज की गाड़ियां निकली। तो जो फौज में कर्नल होते हैं वो जो गाड़ियां रुक गई, कर्नल ने सिपाही को भेजा कि जाओ ठेले में जो केले हैं वो ले आओ। वो मेरे पास आया, भैया ठेले में जो केले लगे हैं क्या रेट है? तो मैंने कहा कि 30 रुपए दर्जन। अचानक उसकी नजर तुम्हारे ठेले की तरफ गई। उसने बोला ये क्या रेट है? तो मुझे तो अपनी लालच थी तो मैंने 30 रुपए अपने केले के बताया, तुम्हारे केले के बताए 40 रुपए दर्जन, ताकि तुम्हारा ना बिके मेरा बिके। ये गया साहब के पास, साहब वो 30 रुपए दर्जन है, जो चद्दर में ढके वो 40 रुपए। तो साहब ने बोला कि जो ढके हुए हैं वो फ्रेश है, 40 रुपए वाले लो, पूरे ले लो, सबको बांटो। बजाइए ताली। ये है गुरु की सेवा। कभी ना बुद्धि लगाएं कि हम सेवा में जाएंगे तुम्हारा नुकसान होगा। अरे मेरा मालिक, दुनिया का मालिक मेरे साथ है, माया इसकी दासी है, वो कहां जाएगी? नारायण को पकड़े रहेंगे, लक्ष्मी कहीं नहीं जाएंगे। हुकुम के अनुसार जो गुरु आके वो कुछ कहना से कमाना सीखी है, जो कुछ देवे वो कुछ खाके शुक्र मनाना सीखी। जिस परिस्थिति में रखे शुक्र अदा, शुक्र करेंगे ना, दुनिया के किसी दुख की हिम्मत नहीं है कि वो आपको दुखी कर सके। उतराइए चढ़ाइयां तो आती रहेंगी, ऐसा नहीं, जीवन है, कभी गम कभी खुशी, ये रीत है प्रकृति की, ये किसी के साथ लिहाज नहीं करती। चाहे प्रभु रामचंद्र जी हो, चाहे बाबा रामदेव सिंह हो, किसी का भी जीवन देख लें, चाहे हमारे संत महात्मा, सुख दुख आते रहते हैं, लेकिन उनको तो भी हम भगवान मानते हैं, तो भी हम उनको सम्मानीय मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी अवस्था रही कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। एक महात्मा सपना में जूते की दुकान में, गांव के महात्मा थे, नौकरी करते थे, 5,000 का महीना मिलता, रोज गांव से आते। सच्ची घटना है। दास ने कहा कि दास कोई सुनी सुनाई बात नहीं बताया, और वो भक्ति में रंगे हुए और हमेशा कहते हैं सच्चे पातशाह का शुक्र है, भंडारे भरपूर हैं, ईश्वर ने बहुत सुखी किया है, भंडारे भरपूर है। अब उनके साथ 2 नौकर और उसी दुकान में थे। वो कहते यार कमाल है, हम पुराने नौकर हैं, हमको 8,000 महीना मिलता है, तो हमारा घर का खर्चा चलता नहीं है, और उसको 5,000 मिलता है, कहता है शुक्र है, भंडारे भरपूर हैं, पक्का इसका कोई 2 नंबर का काम है। तभी ये कह रहा है तो 8,000 में तो मेरा घर नहीं चलता, इसका 5 में कैसे चलता होगा। एक दिन शनिवार को वो महात्मा दुकान नहीं आया, तो जो इसके दोनों नौकर थे वो कहने लगे कि आज ये नहीं आया, कल इतवार है, एक काम करते हैं उसे गांव चलते हैं, देखें तो और कौन सा बिजनेस करता है कि हमेशा कहता है
भंडारे भरपूर है, परमात्मा का शुक्र है, बड़ी कृपा है। ये शासक उसके गांव में लोगों से पूछा कि फलाने व्यक्ति का घर कहाँ है। लोगों ने बताया कि वो जो सामने टीन का दरवाजा है वो उनका घर है। जब ये पास में गए तो देखा कि दरवाजा भी नहीं है, टीन है लगा हुआ है और ऊपर भी बिल्कुल कच्चा है। दरवाजा खड़खड़ाया, अंदर से आवाज आई, कौन भाई? तो उन्होंने बताया कि हमें। बोले अरे अंदर आ जाओ। ये दोनों, कच्चा घर था, एक खटिया पड़ी थी, दोनों जो अंदर घुसे देखे खाट पड़ी है और खाट में ये बैठा हुआ है, इसकी गोद में एक बच्चा छोटा सा। जब दोनों अंदर पहुंचे वो खड़ा हो गया, खुश हो गया कि आज तो मेरे भाग्य खुल गए, क्या मेरे घर आए हो, बैठो बैठो। बैठाने के लिए भी कुछ नहीं था, एक खाट भर थी, उसने बोरा पड़ा था, बोरा लगाया, खुद नीचे बैठ गया, इन दोनों को खाट में बैठा। ये व्यक्ति हैरान दोनों की, कहता था भंडारे भरपूर है, इसको तो सही घर भी नहीं है, बैठाने तक के लिए नहीं है। इतने में ये सोच ही रहे थे कि अचानक दरवाजे पर एक लड़का और अंदर आया। तो गांव जो मालिक था, वो नौकर जिसके गोद में बच्चा था, उसने कहा कि ये मेरा बेटा है। बोला ये क्या करता है? ये बोला कुछ नहीं करता, घूमता फिरता रहता है। वो बेटा पैर छुए अंदर चला गया। अचानक अंदर से किसी के खांसने की आवाज आई। पूछा ये आवाज किसकी है? एक कमरा छोटे से कोठरी थी, वहां से आवाज आई। बोला ये मेरी पत्नी है, जिसकी मानसिक हालत 15 साल से खराब है। बोला ये बच्चा जो गोद में लिए हो वो कौन है? बोले ये मेरा छोटा बेटा है। तो पत्नी की तो मानसिक हालत खराब है, तो इसीलिए मैं कल दुकान नहीं आया, इसको बुखार हो गया, कल से गोद में लेकर बैठा हूँ, गया था सरकारी अस्पताल, दवा ले आया हूँ, ठीक हो जाएगा तो आऊंगा। अब ये दोनों व्यक्ति उठ खड़े हुए, बोले गजब करते हो, तुम बोलते हो वहां पर कि भंडारे भरपूर है, दातार का शुक्र है, एक लड़का तुम्हारी गोद में बीमार पड़ा है, दूसरा आवारा कुछ नहीं करता, पत्नी की हालत बोलते हो कि वो मानसिक स्थिति उसकी ठीक नहीं है, मतलब पागल है, फिर भी तुम बोलते हो कि दातार का शुक्र है, भंडारे भरपूर है, ये कैसे? सत्संग उस महात्मा ने जवाब दिया, लाजवाब। बोले मेरे भाई, मेरे बच्चे को छोटे मोटा बुखार हुआ है ना, जो गोद में है, अगर इसको बड़ी बीमारी होती तो क्या हुआ? ये ईश्वर का, दातार का शुक्र नहीं है कि बुखार दिया है, गोद में ठीक हो जाएगा। रही बात बड़े बेटे की, अरे तो वो घूमता ही है ना, कहीं शराब नहीं पीता, कहीं और लड़ाई नहीं करता, ये परमात्मा का शुक्र नहीं है। रही बात पत्नी की, 15 साल से मेरी पत्नी मानसिक रूप से बीमार है, लेकिन वो लड़ाई नहीं करती, किसी से मारपीट नहीं करती, उटपटांग नहीं बोलती, ये परमात्मा का शुक्र नहीं है। सत्संगत और व्यक्ति के भी हाथ जुड़ गए, दास के भी हाथ जुड़ गए कि किस तरह से गुरु सोच बदल देता है, तो किसी दुख की हिम्मत नहीं है कि वो मुझे दुखी कर सके। ये है ब्रह्म ज्ञान का लाभ। जब मैं ब्रह्म ज्ञान को अपने आचरण में, अपने स्वभाव में उतार लेता हूं, यदि ये भक्तों का राखा है, ये किस तरह से भक्तों की सुरक्षा करता है। आदरणीय महात्मा भगवान सिंह जी आपके यहाँ आते होंगे, पहचानते होंगे। आज से करीब 22-23 साल पहले वो सीधी आए, तब सतना में उनकी, या रामपुर बघेलाल में उनकी पोस्टिंग थी। सतना से सीधी आए, सीधी में रात को अपने बैंक के काम से आए थे, ज्ञान चर्चा हुई, तो दास को सुबह आना था रीवा, कोई मेहमान आने वाले थे, आगरा के थे। उन्होंने, मेरी भतीजी थी, उनकी सगाई में उन्होंने बड़ा सहयोग दिया था, वो राधा स्वामी थी। तो हमने कहा था कि जब आप रीवा आओ, आप मुझे फोन करना, हम चाहते हैं कि आप दास के घर सीधी आओ, आप हमें सेवा का मौका दो। उन्होंने फोन की, दास को दूसरे दिन रीवा आना था।
तो बलवान सिंह जी बस से यहाँ से गए थे। हमने कहा कि महाराज आप हमारे साथ चलिए, रीवा तक दास जाएगा और रीवा से सफर निकल जाएगी। बोले ठीक। उनको बैठाकर दास चला। रास्ते में उन्होंने मिशन के बारे में बताया कि 1975 और 80 के बीच में पंजाब में निरंकारी मिशन का बहुत विरोध था। वहां जो संत महात्मा थे उनके साथ बहुत रोटी बेटी का रिश्ता भी काट दिया और भी कई आरोप लगाए, पर वहां के महात्माओं का विश्वास कभी भी कम नहीं हुआ गुरु के प्रति। शरीर जाए तो जाए, यहाँ तक कि एक महात्मा सासंगत रात को वो तलवार लेकर और घर आ गए। महात्मा और बेटे को पकड़ के ले गए चौराहे पर, छोटा सा गांव था, चौराहे पर ले गए और तलवार दिखाते हुए, रिवॉल्वर दिखाते हुए बोलो, या तो गुरु को छोड़ो या अपने शरीर को छोड़ो, क्या मंजूर है? सासंगत वो महात्मा कहने लगे कि मैं तो अपना जीवन जी चुका हूं, मैं अपने बेटे से पूछूं। बेटे के पास गए, बेटा क्या बोलते हो? ये तो जान के पीछे पड़े। बेटा कहने लगा कि शरीर आज नहीं कल जाना तो है पिताजी, तो हम गुरु को क्यों छोड़ेंगे? शरीर जाए तो जाए, हम गुरु को नहीं छोड़ेंगे। और उन आतंकवादियों ने सासंगत उन दोनों को शूट कर दिया। उन्होंने उनको शूट कर दिया, वो दोनों की मौत हो गई। कहानी यहां तक रुकी नहीं। पत्नी को पता चला, पत्नी रोते गाते हुए आई, देखी दोनों की लाशें पड़ी हुई। गांव वालों को बुलाया। अब उन लोगों ने गांव वालों को कह दिया था कि कोई आना नहीं इसके संस्कार में। इसकी फिर पत्नी को मैसेज भेजा कि छोड़ दो गुरु को, नहीं तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। तो कोई बात नहीं, शरीर जाए तो जाए, मैं गुरु को नहीं छोड़ सकती। वो जब घटना बताई, महात्मा के आकाश से रोकते खड़े। इतना विश्वास। उनकी जो पत्नी है, अभी उनका सम्मान किया गया था 5-6 साल पहले भी। सासंगत इतना विश्वास गुरु पर। दास ने उनको रीवा छोड़ा। आप उसको 5 मिनट 10 मिनट ले लें, घड़ी का टाइम हो गया है। अब बलवान सिंह को दास ने रीवा में बस में चढ़ाया और जो वो बहनें आई हुई थी, दास उनके निवास स्थान पे क्या 2 बहनें थी और दास की मम्मी उनको दास लेकर आया था कि आप चलो, उनको लेकर आएंगे। अब 3 बहनें और अकेला दास। उस वक्त दास के पास मारुति गाड़ी थी। 1997-98 की बात। वापस शाम को 6 बजे हम लोग चले गए रीवा से श्रीजी के लिए। तो इसी गुरु की चर्चा, संत तो गुरु की चर्चा करते हैं। दास ने उनसे, राधा स्वामी गायत्री अपने गुरु की चर्चा कर रहा था कि मेरे गुरु ने इतना एहसान किया है, मुझे परमात्मा से जोड़ा है। रीवा और सिटी के बीच में आप कभी गए होंगे तो एक पहाड़ पड़ता है, मोनिया घाटी जिसको कहते हैं। 1 महीने पहले वहां सासंगत डकैती हुई थी। पुलिस वालों की गाड़ी को रोककर और थानेदार को मार दिया गया था। तो वो बड़ा दहशत का माहौल था। जब पहाड़ की ऊंचाई पर पहुंचे तो दास की गाड़ी पंचर, शाम के 7। अब सबका सिमरन शुरू हो गया, क्योंकि मुसीबत में भगवान ज्यादा याद आता है। दास ने दरवाजा खोला और गाड़ी रुकवाने का प्रयास किया, लेकिन वहां हुई थी 1 महीने पहले डकैती। तो जो भी हाथ जिसको भी देता वो और स्पीड भागता कि डकैते खड़ा है। दास कार में आकर तो बैठ गया। तो दास की माता जी कहने लगी सिमरन करो, हो जाएगा काम। फिर दास उतरा, फिर बैठा। बैठकर जैसे ही सिमरन किया, एक मोटरसाइकिल वाला अपने आप आके रुक गया। अब हम डर गए कि ये क्यों, ये तो नहीं डाकू, जिसको रुका रहे थे वो रोक नहीं रहे हैं और ये रुक गया। तो वो मोटरसाइकिल वाला बोलता है, भाई साहब क्या हो गया? अरे हमने कहा भाई साहब गाड़ी पंचर हो गई। बोले कोई बात नहीं, मैं मोटरसाइकिल स्टार्ट करता हूँ, लाइट में आप स्टेपनी लगाओ। हमने कहा बहुत धन्यवाद महाराज। अब उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट रखी, हमने टायर निकाला, टायर
लीवर निकाला, जैक लगाया। अब जीवन में कभी चक्का तो खोला नहीं था। अब जब खोले, ड्राइवर ले नहीं गए थे, खोले तो हमसे खोले ही नहीं। तो वो मोटरसाइकिल वाला क्या कहता है, एक काम करो भाई साहब, मोटरसाइकिल को जो है लाइट आप हमको दिखाओ और हम खोलते हैं। आप विश्वास करेंगे, उसने टाई लीवर लिया, यूं 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 करके, हम लात से कर रहे तो नहीं खुल रहा था। उसने चारों चक्के खोले, स्टेपनी लगाई, स्टेपनी पे टायर रखा, सारा सामान रखवाया, लास्ट में गाड़ी स्टार्ट करके खड़ा रहा। अब जब सामान रखवाया उसके बाद लास्ट ने गाड़ी दी उनको, और गाड़ी में ही जैसे ही दाद स्टेयरिंग में बैठा तो वो क्या बोलता है, अच्छा भाई साहब आज्ञा दें हम जाएं। उन्होंने कहा ठीक है। वो चल दिया। तो दास की माता जी बोल रही थी, अरे रमेश पकड़ो पकड़ो पकड़ो, गुरु गुरु। हमका क्या बोल रही, बोले सदगुरु थे। दास ने 150 की स्पीड गाड़ी भगाई, वो व्यक्ति नहीं मिला। निज सेवक की आपने रखे, इतना दयालु है, फिर भी हम कदर नहीं करते। माता जी आप रहमत करो, किस तरह से आप हमारी रक्षा करते हो, किस तरह से आप हमारे काम करते हो, हमारा ध्यान आप पर टिके। जैसा जैसा आप जीवन चलाना चाहते हो वैसा चलाए। प्रेम से कहना ध्यान। तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन घुमावा, कह अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गवा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गवा। एक तो ही निरंकार, एक तो ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तो ही निरंकार। मैं हंसता भूलनिहार, मैं हंसता भूलनिहार, तू है दाता बख्शनिहार, तू है दाता बख्शनिहार। मेरे अवगुण नाची तार, मेरे अवगुण नाची तार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। तेरा रूप है संसार, तेरा रूप है संसार, सबका भला करो करतार, सबका भला करो करतार। मेरी मांग है दातार, मेरी मांग है दातार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मेरा डोले ना इतबार, मेरा डोले ना इतबार, बख्शो शरदा भक्ति प्यार, बख्शो शरदा भक्ति प्यार करो, संता का सत्कार करो, संता का सत्कार। तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। सतगुरु माता सुदीक्षा